हेलो फ्रेंड्स, सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज में मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कर रहे हैं सवाल। आज हम वो कैलकुलेशन सीख रहे हैं जहां पे इकाई का अंक 1 हो। आपके सामने ऐसी कोई भी संख्या जहां इकाई का अंक 1 हो और आपको उसका वर्ग करना हो। कहने का मतलब क्या होता है, जब हम प्रश्न कर रहे होते हैं तब हमारे ये छोटी छोटी चीज़ें काम आती है कि जैसे आप 21 का वर्ग है, अब 21 तक के तो आपको याद होगा 441, 31 का वर्ग हो गया, 41 का हो गया, 51 का हो गया, 61 का हो गया, 71 का हो गया, 81 का हो गया, 91 का हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ट्रिक काम में लेंगे जिसमें हम डायरेक्टली इनका वर्ग करना सीखेंगे। मेथड क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे आपको 31 का वर्ग करना है तो आप आधार बनाइए 30 को। आधार किसको बनाइए? 30 को। 31 का अगर वर्ग करना है तो 30 को आपने आधार बनाया तो 30 का वर्ग लिखिए। 30 का वर्ग है 900। अब आप इसमें क्या करोगे, 30 ही जोड़ोगे 2 बार, 30 + 30 और सबसे लास्ट में इसमें आप क्या करोगे, 1 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 961। बात समझ में आ गई होगी। वापस सुनना, आपको 31 का स्क्वायर करना था तो आपने क्या किया, आपने आधार बना लिया 30 को। ये 30 को आपने आधार बनाया तो सबसे पहले आपने क्या किया, 30 का वर्ग किया। 30 का वर्ग 900। इसमें 30 और 30 आपको 2 बार जोड़ना है, फिर आप इसमें 1 जोड़ दोगे। यही पैटर्न आपको फॉलो करना है बस। जिसको आप आधार बनाते हो, जैसे 31 में आधार कौन बनेगा, 30 बनेगा। 41 में आधार 40 बनेगा। 51 में आधार 50 और 1 50 बनेगा। 60 में आधार कौन, 61 में आधार कौन बनेगा, 60 बनेगा। समझ गए होंगे, बस यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। उसका वर्ग कीजिए, उसी संख्या को 2 बार जोड़िए और 1 जोड़ दीजिए, इसका वर्ग आ जाएगा। सवाल करके देखा जाए। अच्छा, एक उदाहरण और समझा जाए। जैसे आपको 41 का वर्ग करना है तो 41 में आप बेस किसको बनाओगे, 41 में हम बेस बनाएंगे 40 को। बेस किसको बनाएंगे, हम बेस 40 को बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 40 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 1600। 40 और 40 जोड़ 2 बार जोड़ देंगे, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ देंगे। अब ये काम आप वर्बली कर सकते हो। कैसे, 41 का वर्ग करना है, हाँ जी, आधार कौन है, 40। 40 का वर्ग कितना, 4 चौक 16, 1600। इसमें 40 और 40 जोड़िए तो 1600, और 40 और 40 80, इसमें 1 जोड़िए 1681। तो लिखने की जरूरत नहीं है, बिना लिखे आपको ये काम कर सकते हैं आप। कैसे, ये आपने क्या किया, ये आपने 40 का वर्ग मन में सोचा। 40 का वर्ग कितना, 4 चौक 16, कितना हो गया, 1600। इसमें आप 40 और 40 80 जोड़ दीजिए तो 1680 और 1 कितना हो गया, 1681। बात की जाए अगले उदाहरण की। अब हमारे सामने 51 का वर्ग, तो इसमें बेस कौन होगा, इसमें बेस 50 होगा। सिंपल सी बात है। इसमें बेस कौन होगा, इसमें बेस होगा 50। 50 को आप बेस बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 50 का वर्ग लिखोगे। 50 का वर्ग कितना होगा, 2500। मन में लिखना ये। इसमें आप क्या करोगे, 50 और 50 2 बार जोड़ोगे और इसमें आप क्या कर दोगे, 1 जोड़ दोगे। सिंपल, यही तो आप काम करते आए हो। तो 2500 50 50 2600 1, तो 2601 क्या हो गया, आपके 51 का वर्ग हो गया। ठीक है, आप और भी कई तरीके से ये वर्ग निकाल सकते हो, लेकिन आज हम ये सीख रहे हैं कि संख्या के पीछे अगर 1 हो तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाए। जैसे हम 61 का वर्ग निकालते हैं। 61 में बेस कौन होगा, 61 में बेस होगा 60। 61 में बेस कौन होगा, बेस 60 होगा। तो 60 का वर्ग कितना हो गया, 6 छंग 3600। 3600 हम क्या करेंगे, हम 60 और 60 2 बार जोड़ देंगे। लीजिए, हमने 60 और 60 2 बार जोड़ दिया। अब इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 60 और 60 कितना हो गया, 120। तो कितना हो गया, 3720, और 3720 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3721। और थोड़ी प्रैक्टिस करके देखा जाए। जैसे हमारे सामने यहाँ संख्या लिखी है 71। लीजिए, तो हम 71 का स्क्वायर करते हैं। 71 में हम बेस क्या लेंगे, बताओ ज़रा ध्यान से। 71 में बेस क्या होगा, 71 में बेस 70 होगा। तो 70 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, 7 और 7 49 लिखेंगे। इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 70 और 70 जोड़ेंगे और फिर इसमें हम 1 जोड़ेंगे। मन में करना ये काम। 7 और 7 4900। 4900 में 70 और 70 जोड़ो। 70 और 70 140। तो 4900 में 140 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5040। ठीक है ना, 5040 और ये कितना हो गया, 5041। तो ये हो गया 5041। सिंपल। अब इसको देखो ध्यान से। इसमें बेस कौन होगा, इसमें बेस 80 होगा। बेस कौन होगा, 80। ठीक है, तो 80 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 8 64। फिर इसमें क्या करोगे, 80 2 बार जोड़ दोगे जैसा आप सीखते आए हो। फिर क्या करोगे, इसमें 1 जोड़ दोगे। लीजिए, 1 जोड़ दिया इसमें। 8 8 16, 160। 6400 और 160, 6560। 6560 और 1 6561। बस 91 का स्क्वायर किया जाए। लीजिए,
91 का स्क्वायर करोगे तो बेस किसको बनाओगे, बेस किसको बनाओगे, बेस 90 को बनाओगे, बेस किसको बनाओगे 90 को। तो 90 का स्क्वायर कितना हो गया, इसमें अब 90 और 90 दो बार जोड़ दीजिए, लीजिए जोड़ दिया, प्लस इसमें 1 जोड़ दीजिए, लीजिए प्लस 1 जोड़ दिया इसमें। 8100, 180 और 1 81, तो 8100 और 180 कितने हो गए 8280, 8280 और 1 8280 और 1 8281। अब कहोगे सर 8200 क्यों बोल रहे हो, 8200 बोलो। 8100, इसमें 180 जोड़ो तो 8280, उसमें 1 जोड़ो तो 8281। यहाँ बेस कौन बनेगा 101 में, 101 में बेस बनेगा 100, 101 में बेस कौन बनेगा, यहाँ बेस 100 बनेगा। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा 1 2 3 4। इसका स्क्वायर करने के 5 मेथड्स है, 5 मेथड आपको इसके सीखने के लिए मिल सकते हैं इस एक चीज़ का स्क्वायर करने के लिए, ठीक है ना। तो आप नो डाउट सब सीखोगे, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें आप सीख रहे होगे उसमें। फ़िलहाल हम बेस 100 पे काम कर रहे हैं, तो बेस 100 है तो कितना हो गया 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000। इसमें हम क्या करेंगे 100 प्लस 100 ऐड कर देंगे और प्लस का 1 ऐड कर देंगे जैसा आपने सीखा है, ठीक है ना। तो 10,000, 10,200 और 1 10,201, ये आपने इसका स्क्वायर निकाल दिया। तो ये आप मेथड सीख गए होंगे। जब किसी संख्या के पीछे 1 हो, ज़्यादातर छोटी संख्याओं में आप ये काम में लेते हो, बड़ी संख्या में काम में नहीं लेते हो। देखो हर ट्रिक की एक उपयोगिता होती है। आपके दिमाग में सब ट्रिक्स अगर चल रही है एक साथ, तो आप अपने आप कहाँ पर कौन सी ट्रिक काम में लेना है वो आप ये डिसीजन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने देखा 8191 था, 91 में बेस कौन है 90, 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100, 8100 में आपने 90 जोड़ा तो 8280, फिर 1 जोड़ा तो 8281। अब बात की जाए इसी सीरीज़ में एक चीज़ और बात की जाए जो ट्रिक इससे थोड़ी सी मिलती जुलती है। जब आपका इकाई का अंक 9 हो तभी आप उसी बेस पर काम करते हो। इकाई का अंक 9 हो, ये उदाहरण किस किस के लिए 29 का, 39 का, 49 का, 59 का, 69 का, 79 का, 89 का, 99 का, इन सब का स्क्वायर करने के लिए आप क्या कर रहे हो, इन सब का स्क्वायर करने के लिए मेथड काम में ले रहे हो। चलिए क्या करना है देखिए ध्यान से। 29 में आप बेस किसको बनाओगे, 29 का स्क्वायर करना है। बेस किसको बनाओगे आप, बेस 30 को ही बनाओगे। तो क्या लिखोगे 30 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, पिछली बार ये माइनस नहीं था, ये प्लस था। इस बार ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस है। भाई 9,900 के अंदर आपको 30 पिछली बार प्लस करना था, इस बार 30 माइनस करना है। लेकिन ये सेम है पिछली बार की तरह, ध्यान रखिएगा। यहाँ पिछली बार भी प्लस था और यहाँ प्लस ही करना है। तो 900 में से आपने क्या किया 30 और 30 60 घटा दिया। 900 में से 60 गया तो कितना हो गया 840, उसमें 1 जोड़ो तो 841। ऐसे वर्बली सोचना है कि 29 का स्क्वायर निकालना है। 29 के पास बेस किसको बनाओगे, बेस बनाओगे 30 को। 30 का वर्ग कितना 900, उसमें से 30 दो बार घटाओ। जब आप 31 का निकाल रहे थे तो यही 30 और 30 आप जोड़ रहे थे। जब आप 29 का निकाल रहे हो तो ये 30 आपको 2 बार घटाना है। तो आपने 30 को 2 बार घटाया तो 900 में से 30 60 गया तो कितना हो गया 840, उसमें आप 1 जोड़ो तो कितना हो गया 841। अब उदाहरण आपके सामने 39 का। 39 के अंदर आप बेस किसको बनाओगे, 39 में बेस बनाओगे आप किसको 40 को, क्योंकि 40 ही तो 1 दूर है ना, 1 दूर है ही, इसलिए आपने 40 को बेस बनाया। ठीक है, 40 का वर्ग कितना 1600। फिर इसमें क्या किया 40 घटाया और 1 जोड़ दिया। तो 40 का वर्ग 1600 में से 80 घटाया तो कितना हो गया 1520 और 1 कितना हो गया 1521। ये आपने मेथड लगाया। ठीक है, चलिए अब उदाहरण किए जाए, कुछ मतलब कुछ सीखा जाए, और सॉरी जो सीखा है उसको अप्लाई किया जाए। देखिए ज़रा, अगर 49 लिखा है तो बेस किसको बनाओगे, बेस 50 को बनाओगे। बेस किसको बनाओगे 50 को। तो सबसे पहले क्या लिखोगे 50 का वर्ग। 50 का वर्ग कितना हो गया 2500। इसमें से क्या करोगे 50 2 बार घटाओगे। लीजिए 50 2 बार घटा दिया, प्लस 1 करोगे। याद है ना, अगर 51 में हमने क्या किया था, याद है 51 में ये दोनों प्लस थे और 49 में दोनों क्या है, ये माइनस है। बस ये फ़र्क है, जब आप यहाँ 9 होता है और जब 1 होता है तो आप क्या करते हो। लेकिन ध्यान रखना 50 को बेस लिया है तो ये काम किस में कर रहे हो आप 49 में और 51 में, दोनों में एक जैसा मिलता जुलता काम कर रहे हो। 2500 में से 50 100 चलेंगे तो 2400 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 2401। 59 है, 59 में बेस कौन होगा, 59 में बेस होगा 60। 59 में बेस कौन होगा, बेस 60 होगा। 60 का वर्ग 6 छंग 36 3600। इसमें आप क्या करोगे 60 घटाओगे 2 बार। इसमें से आप -60 करोगे और +1 करोगे। ठीक है, 3600 में से 120 घटाओ तो 3600 में से पहले 100 घटाओ 3500, फिर 20 घटाओ 3480 और 1 कितना हो गया 3481। बात समझ में आई होगी।
और उदाहरण करके देखा जाए। लीजिए, या वर्बली करोगे, मैं सिर्फ लिखने आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसमें बेस कौन है, इसमें बेस है 70, बेस कौन है इसमें, बेस है 70, ठीक है। 70 का स्क्वायर करो, सातों साथी 4900। अब इसमें से क्या करो, 70 और 70 घटा दो। लीजिए 70 और 70 घटा दिए, और एक इसमें आप जोड़ दीजिए। 70 और 70 कितना हो गया, 140। तो 4900 में से 140 घटाओ, तो 4900 में से 200 घटा दो, 4700। 60 जोड़ दो वापस, 4760। या फिर क्या करो, 4900 में से पहले 100 घटा दो, 4800। अब 40 और घटा दो, ठीक है, तो कितना होगा, 4760। कितना हो गया, 4760 और एक तो 4761। समझे, ये आपको तरीका काम में लेना था 69 के लिए। अगला देखा जाए। लीजिए 79 में बेस कौन होगा, बेस 80 होगा। 79 में बेस कौन होगा, बेस 80 होगा, ठीक है। 80 का स्क्वायर 8 8 64, -80 प्लस 1। 80 और 80 कितना हो गया, 160, ठीक है ना। 80 और 80 कितना हो गया, 160। इसमें से 160 घटाओ, पहले आप इसमें से 100 घटाओ, 6300। फिर 60 घटाओ, 6240। 6240 और एक 6241। 6241 क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। अगला देखा जाए 89 का, और 99 में सेम मेथड लगाया जाए। जैसे मैंने 101 में बोला था, वैसे 99 में 3-4 मेथड लगते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो सीख रहे हैं उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 89 लिखा हुआ है, 89 में बेस कौन होगा, 89 में बेस 90 होगा। बेस कौन होगा, 90। तो 90 का स्क्वायर कितना होगा, 90 का स्क्वायर 8100 होगा। 2 बार 90 घटा दीजिए, 2 बार 90 घटा दिया, +1 कर दीजिए, +1 कर दिया। 8100 में से आपको 180 घटाने, तो 8000 बच गए पहले तो। फिर 80 घटाइए तो 7920 बच गए। 7920 में एक जोड़ दीजिए तो 7921। ये काम मैंने वर्बली किया है, आप भी वर्बली कर सकते हो, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी इसमें। 8100 में से 80 और 80 सॉरी 90 और 90 160 घटाइए, 90 और 90 180 घटाइए, सॉरी क्या है 89 का स्क्वायर, 89 में बेस है 90, 90 का स्क्वायर 8100, 8100 में से 90 और 90 तो 180 घटाइए, तो 180 घटाओगे तो कितना जरिएगा 7920, उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए तो 7921, ये आंसर आ गया। 99 का स्क्वायर बेस कौन होगा, 100 होगा। यहाँ बेस कौन होगा, बेस 100 होगा। तो 100 का स्क्वायर लिखिए, तो 100 का स्क्वायर 4 0 कर दो, भाई 2 0 100 में स्क्वायर करने के लिए 4 0 कर दो। -100 प्लस 1, ये कितना हो गया, 10,000 में से 200 गए तो 9800, 9800 और एक कितना हो गया 9800 और एक हो गया 9801, सिंपल। तो ये था, आपने यहाँ पर 2 पर्टिकुलर ट्रिक सीखी। जब आपके इकाई का अंक 1 हो तो आप कैसे संख्या का वर्ग करते हो, और जब आपके इकाई का अंक 9 हो तो कैसे आप संख्या का वर्ग करते हो। बेस को पकड़ना है, ठीक है ना, उसका वर्ग करना है, ठीक है, और जो बेस है उसी को या तो 2 बार जोड़ना है या 2 बार घटाना है। जब +1 चल रहे हो बेस से, जब आप बेस से +1 चल रहे हो तब तो 2 बार आपको जोड़ना है, और जब बेस से आप -1 चल रहे हो तो 2 बार घटाना है, फिर +1 करना है। एक बार पूरी बात एक साथ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बेस 30 है, बेस कौन है, 30 है। जब आप 31 का स्क्वायर करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले बेस का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। अच्छा 31 में बेस कौन है, 31 में बेस 30 है, ये बात समझ लेना ध्यान, 5 0 वाला अंक ही है। 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, बेस का स्क्वायर किया मैंने, बेस का क्या किया यहाँ पे स्क्वायर किया पहले पद में, फिर बेस को ही 2 बार जोड़ दिया 30 + 30 और फिर +1 कर दिया, ये काम इसमें मैंने किया तो 961 आया, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि 29 है, सेम 29 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे बेस कौन है, बेस 30 है, तो पहले बेस का स्क्वायर करो, तो 30 का स्क्वायर किया मैंने तो 900 आया। अब इस बार क्या करना है, बेस को 2 बार घटाना है। जैसे यहाँ बेस को 2 बार जोड़ना है +1 के अंदर, जब आप +1 हो तो बेस को 2 बार जोड़ना है, और जब आप -1 हो, -1 कहने का मतलब है इकाई का अंक 9 हो, इकाई का अंक क्या हो 9, तो बेस को आपको 2 बार घटाना है। ये बेस को 2 बार घटा दिया और +1 इसमें भी करना है। तो देखिए 900 में से 60 गए, 840 और एक 841। ये एक सिंपल सा काम था, ये एक सिंपल सा स्टेप था। ये 1 मिनट के अंदर मैंने आपको पूरी ट्रिक का रिवाइज करा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा, ट्रिक आप लोगों को समझ में आई होगी। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली ट्रिक में। धन्यवाद।